रिच डैड पुअर डैड के इंट्रोडक्शन में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो इन्फ्लुएंशियल डैड के फाइनेंशियल फिलॉसफी की तुलना की है। पहला, जिसे पुअर डैड कहा जाता है, कियोसाकी का बायोलॉजिकल फादर है, एक हाईली एजुकेटेड मैन जो जॉब सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल कैरियर पाथ्स को महत्व देता था। अपनी इंटेलिजेंस के बावजूद उन्होंने जीवन भर फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल किया। इसके विपरीत रिच डैड कियोसाकी के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जिसने फाइनेंशियल लिटरेसी और संपत्ति के माध्यम से धन निर्माण पर जोर दिया, न कि हाई इनकम वाले सैलरी पर। चैप्टर 1 में कियोसाकी ने दो व्यक्तियों के बीच के गहरे मतभेदों का परिचय दिया और बताया कि कैसे उनके विपरीत पर्सपेक्टिव्स ने धन और संपत्ति के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। इंट्रोडक्शन टू रिच डैड एंड पुअर डैड। कियोसाकी अपने पिता का परिचय देता है, जिसे वह पुअर डैड कहता है, और अपने दोस्त के पिता का परिचय देता है, जिसे वह रिच डैड कहता है। वह बताते हैं कि पुअर डैड वेल एजुकेटेड थे और स्टेबल जॉब करते थे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियली रूप से स्ट्रगल करते रहते थे। जबकि रिच डैड, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी, बेहद अमीर और आर्थिक रूप से सफल थे। डिफरेंट व्यूज ऑन मनी। पुअर डैड ट्रेडिशनल एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी और दूसरों के लिए काम करने में विश्वास करते थे, जबकि रिच डैड फाइनेंशियल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एसेट्स में इन्वेस्ट को महत्व देते थे। फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड ने फाइनेंशियल लिटरेसी एंड रियल एस्टेट, स्टॉक और बिजनेसेस जैसी इनकम उत्पन्न करने वाली एसेट्स प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। वह केवल नौकरी से इनकम पर निर्भर रहने के बजाय पैसिव इनकम और संपत्तियों की शक्ति में विश्वास करते थे, जो आपके लिए काम करती हैं। द रैट रेस। कियोसाकी रैट रेस की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड करता है, जहां लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी इनकम के साथ उनके खर्च अक्सर बढ़ जाते हैं, जिससे वे अपनी नौकरी पर फाइनेंशियल निर्भरता के चक्र में फंस जाते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। रिच डैड ने मनी और वेल्थ के बारे में माइंडसेट और अलग अलग सोच के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कियोसाकी और उसके दोस्त को पैसे के बारे में कन्वेंशनल बिलीफ्स को चुनौती देने और एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए एनकरेज्ड किया। कुल मिलाकर चैप्टर 1 रिच डैड और पुअर डैड के बीच पैसे के प्रति माइंडसेट एंड अप्रोच में बुनियादी अंतर को उजागर करके बाकी किताब के लिए मंच तैयार करता है, और यह फाइनेंशियल सफलता प्राप्त करने में फाइनेंशियल एजुकेशन और माइंडसेट के महत्व को अंडरलाइन करता है।